जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम्स हो त्रिकोणमिति से 2 या 3 सवाल आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं ना। 2 या 3 सवाल देखने को मिलते हैं। इसमें से 1 या 2 सवाल जो होते हैं मेरे दोस्त, वो वैल्यू पुट से होते हैं। वैल्यू पुट मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए कोसेक का मान 5/12 दिया गया है, आपसे पूछा गया tan 60 डिग्री और प्लस सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान याद रखना जरूरी होता है ना। त्रिकोणमिति का टेबल याद रखना जरूरी होता है ना मेरे दोस्त। सबसे महत्वपूर्ण टेबल हो जाता है कि एग्जाम हॉल में आपका अनदिना याद रहेगा, पर डे आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम हॉल में रहिएगा, उस समय भूल जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप रट के जाते हैं। क्योंकि साइन डिग्री का मान ये हो गया, कॉस को देना है ठीक उल्टा लिख देना, टेन को देना है इससे भाग देना, तो बस वैल्यू निकालने के चक्कर में 4 नंबर आपको हाथ से निकल जाते हैं। तो आज दिन के बाद आपको उसका वैल्यू निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन तक लास्ट तक बने रहिएगा। डायरेक्ट यदि आपसे पूछ दे कि tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त सेशन स्टार्ट करते हैं। जुड़ गए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप तक चैनल पे न्यू है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सबसे पहले आप तक लेके आते हैं, और यदि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले अपडेट आप हो जाइएगा वहां से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति से। आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक मान हम लोग त्रिकोणमिति जो टेबल है इससे हम प्राप्त करते हैं। हालांकि इससे भी बड़े मान होते हैं, वो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। आप प्राप्त करना इससे भी ज़्यादा ईजी है, इससे बड़ी वैल्यू प्राप्त करना। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त, कोई सेशन लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल A to Z तरीके से हम लोग सीखेंगे। ध्यानपूर्वक यहाँ जो आपको बताए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सिर्फ इसको देख लीजिए ना, तो टेबल आपका खुद बाय खुद निकल के चले आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको ज्ञात होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाते हैं कॉस थीटा के बराबर हो जाते हैं। ज्ञात होगा ना। कहने का क्या मतलब है गुरुजी? कहने का कुछ मतलब नहीं है कि यदि आपसे कॉस 30 डिग्री का मान पूछ दे तो क्या करना है। याद नहीं है? नहीं याद है, कोई बात नहीं है। 30 डिग्री यानी 90 में 30 डिग्री माइनस करेंगे क्या होगा, तो यानी 60 डिग्री होगा। तो जो साइन 60 डिग्री का मान होगा मेरे दोस्त, वही आपका 90-30 डिग्री का मान होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? आगे चलते हैं। आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो हो जाते हैं टेन थीटा हो जाते हैं, या इसको आरामदायक तरीका से हम ये लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि टेन एक्स डिग्री का जो मान होगा साइन एक्स डिग्री, अब बेटे साइन का ही, ये नहीं कॉस का जाना, साइन 90 माइनस एक्स डिग्री के बराबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे हम पूछ दे मेरे दोस्त, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ साइन का पता है, तो क्या लिखिएगा आप? साइन 30 डिग्री का मान निकालिए, और 90 में 30 जाएंगे क्या बचेगा? 60, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू भाग दे दीजिए, बस निकल जाएगा। ये नहीं करना होगा कि साइन 30 डिग्री का मान पूछ लिया तो आप पहले साइन का निकालिए फिर आप कॉस का निकालिए, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाते हैं। हकीकत है साइन का उल्टा क्या होते हैं? कोसेक होते हैं, तो उसका जो प्राप्त होगा सेक का उल्टा, सॉरी कॉस का उल्टा सेक हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं। कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर टेन थीटा कॉट थीटा होते हैं। कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर कॉट थीटा ही तो होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। कॉस का उल्टा से भाग दे रहे हैं सेक से, तो जो प्राप्त होगा कहीं ना कहीं टेन का उल्टा ही तो होगा। हाँ होगा। इसको आसान तरीका से हम क्या लिख सकते हैं? यदि आपसे पूछ दे कॉट एक्स डिग्री का मान क्या होगा, तो कोसेक एक्स डिग्री का मान लिखिए, और जितने एक्स डिग्री का मान लिखे उसमें 90 में माइनस करके कोसेक का ही एक्स डिग्री से आपको भाग देना है। जैसे आपको पूछ दे कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या कीजिएगा? साइन कॉस लिखना नहीं लिखना होगा यार। कोसेक एक्स डिग्री का मान यानी कि कोसेक 60 डिग्री का मान, और 90 में 60 जाएंगे 30 डिग्री, यानी कोसेक 30 डिग्री से ही भाग आपको देना होगा। तो ये प्राप्त आपका कॉट 60 डिग्री हो जाएंगे। और एक बेसिक सा है मेरे दोस्त कि साइन का उल्टा कॉस हो जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्लियर है बात? सिर्फ इन बातों को याद रखना नहीं है, रखना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है आपको, बस यही सब बात है। चलते हैं टेबल की ओर। आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त टेबल में एक चिन्ह होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक हम लोग इसमें निकालेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ एक चीज़ आपको याद है, और ये याद आपको 100% रखना होगा। ये यूँ बोले 110% आपको याद रखना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, साइन का कम से कम एक साइन का याद रखना होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको याद रखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान आप जानते हैं 0 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री का हाफ हो जाता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाता है, साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाते हैं, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। बात क्लियर है? अब हमको नहीं पता है, हम नहीं कुछ जानते हैं, अब जानने की कोशिश करेंगे कि कॉस को हम कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो चलिए कॉस के बारे में हम लोग निकालते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप उस फार्मूले को याद कीजिए कि कॉस का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कोई भी कॉस डिग्री का मान निकालना चाहे मेरे दोस्त, तो साइन 90 में जो डिग्री निकालना चाहते हैं उसको 90 में यदि माइनस करके साइन का मान निकाल दिए तो वो निकल जाएगा। निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। यानी
cos 0 डिग्री का मान हमको चाहिए, तो 90 में 0 माइनस कीजिए, कितना हो गया 90, जो साइन 90 का मान होगा वही होगा 1। ठीक है, हम ये भी बताएंगे मेरे दोस्त, हम ये भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट उल्टा भी लिख सकते थे, लेकिन आपको रटवाना हमको नहीं है, आपको ऐसा समझाना है कि डायरेक्ट एग्जाम में निकाल सके आप। ये नहीं कि आपको यहाँ 60 डिग्री का मान पूछे तो आपको पहले निकालना पड़ेगा फिर इसको उल्टा लिखना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब बात करते हैं 30 डिग्री का मान क्या होगा। cos 30 डिग्री, कुछ मत कीजिए, 90 में 30 जाएंगे, कितना बचेंगे 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, 45 डिग्री, तो 90 में 45 जाएंगे, 45, यानी जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका भी होगा। क्लियर है। ठीक है, अब भाई cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो यानी cos 60 डिग्री का मान खोज रहा है, यानी 90 में माइनस कीजिए 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, हाफ होता है, तो इसका भी वैल्यू हाफ होगा। क्लियर है बात। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, 90 में 90 जाएंगे 0, यानी जो 0 डिग्री का मान होगा वही होगा, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ तक तो बता दीजिएगा। यहाँ तक तो स्टूडेंट यूं ही लिख लेते हैं, लिख के उसको उल्टा कर देते हैं मेरे दोस्त, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 10 के बारे में देख लेते हैं, बेहतरीन लॉजिक के साथ हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, और दिक्कत नहीं होगा आपको कहीं। ठीक है, तो 10 0 डिग्री का मान अब हम लोग कैसे निकालें, कैसे निकालें मेरे दोस्त, तो आपको हमने बताए थे पहले कि 10 का यदि मान निकालिएगा मेरे दोस्त, जिसका मान जितने डिग्री का मान निकालिएगा उतने डिग्री साइन का मान, और 90 में माइनस करके उसके मान से भाग देना होगा। जैसे 10 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, और 0 90 में 0 जाएगा 90, यानी साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 में 1 से भाग देंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। क्लियर है। अब हम चाहते हैं 30 डिग्री का मान निकाले, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, सबसे पहले साइन 30 डिग्री मान क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, और 90 में 30 जाएंगे 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यानी इससे भाग देना होगा √3/2, तो इसका वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ चुका है। अब 10 45 डिग्री, 45 डिग्री 10 45 डिग्री खोजा जा रहा है, सबसे पहले साइन के पास जाइए आप, साइन 45 डिग्री 1/√2, 90 में 45 वही 45 वही 1/√2, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बात क्लियर है, हम नहीं जानते हैं कुछ। अब आपको अब बताना है कि 10 60 डिग्री का मान क्या होगा। 10 60 डिग्री का मान खोजा जा रहा है, यानी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, 90 में 60 जाएंगे, क्या बचेंगे 30 डिग्री, तो इससे भाग देना है क्या, जी हाँ देना है, तो क्या इसका हो जाएंगे, तो क्या √3 हो जाएंगे, 100% या √3 हो जाएंगे। हमको साइन और कॉस का मान नहीं निकालना। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार जब इसको कीजिएगा मेरे दोस्त कि 10 90 डिग्री का मान, तो इसका मान तो 90 होगा, और 0 में भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित होगा, यानी अनंत होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नहीं, कोसेक थीटा क्या हो जाते हैं, आपको पहले भी बताए थे, कोसेक थीटा 1/sin थीटा हो जाते हैं, यानी कि जिसका मान आपको चाहिए तो उतना मान 1 को भाग देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हमको कोसेक 0 डिग्री का मान चाहिए, तो 1 में 0 से भाग देंगे, क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्योंकि 0 से भाग 1 में दे रहे हैं मेरे दोस्त, अनंत हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान चाहिए हमको, तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ, 1 में भाग देंगे तो ये 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार 45 डिग्री, तो ये √2, बहुत ईजी है, 30 डिग्री कोसेक को निकालना ईजी है मेरे, तो जिसको साइन पता है तो कोसेक को ऑटोमेटिक पता होंगे। अब चलते हैं हम लोग सेक के बारे में ज्ञात कर लेते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सेक यदि किसी का भी मान निकालना हो, 90 माइनस उतना डिग्री यदि माइनस कर दीजिएगा तो कोसेक का जो मान आएगा वही सेक का आएगा। क्लियर है। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं कि 0 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो यानी कि 90 में 0 डिग्री जाएंगे, सॉरी 90 में 0 डिग्री जाएंगे 90 डिग्री, तो कोसेक 90 डिग्री का जो मान होगा वही होगा। कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, चलिए जो साइन होगा उसी का तो उल्टा होगा, यानी 1, यानी 1 हो जाएंगे। बात क्लियर है। ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे, सेक 30 डिग्री, यानी 90 में 30 डिग्री जाएंगे 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान, अरे जो साइन का मान होगा उसी का तो उल्टा होगा, 2/√3 होगा। क्लियर है बात। ठीक है, सेक 45 डिग्री का मान क्या होंगे, यानी 90 में 45 जाएंगे 45, यानी कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होंगे, अरे भाई जो उसका मान होंगे वही तो इसका मान होंगे, √2। इसी प्रकार आपसे बोला जाए कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा मेरे दोस्त, तो 90 में सिंपल आप 60 डिग्री घटाइए 30 डिग्री, यानी कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही होगा। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन का उल्टा ही तो होगा, यानी कि 2 होगा। इसी प्रकार इसको निकालिएगा मेरे दोस्त, ये अपरिभाषित होगा। बात क्लियर है। हमेशा एक बात आपको याद रखना है कि यदि कोसेक का मान खोजे तो 90 में साइन का मान निकालना, और सेक का मान खोजे तो 90 में थीटा माइनस करके कोसेक का मान का ज्ञात करना होता है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कॉट पे निकालते हैं।
सबसे बड़ा मुश्किल काम है कॉट का निकालना डायरेक्ट तरीका से। तो हम 0 डिग्री का मान पहले निकालेंगे। तो हम लोग जानते थे कि कॉट का मान निकालने के लिए सबसे पहले कोसेक का मान निकालिए और 90 में वो डिग्री माइनस कीजिए, जो कोसेक का मान आएगा इससे आपको भाग देना पड़ेगा। यानी कॉट का 0 डिग्री तो कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाते हैं, अपरिभाषित हो जाते हैं। 90 में 0 डिग्री जाएंगे क्या बचेंगे, 90 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री 1 हो जाएंगे, तो क्या बोल सकता है अपरिभाषित होंगे, 100% होंगे। बात क्लियर है, ठीक है। कॉट 30 डिग्री का मान हम नहीं कुछ जानते, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 30 डिग्री, अरे यार कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। कैसे, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है, इसका उल्टा 2 हो जाएंगे, इसमें भाग देना है। 30 डिग्री का मान हो जा रहा है, 90 में 30 डिग्री माइनस कीजिए 60 डिग्री, कोसेक अब 60 डिग्री का मान क्या होंगे, तो 2/√3 होंगे, यानी इसमें इससे भाग देना होगा मेरे दोस्त, तो आपके पास आंसर आएगा √3। बात क्लियर है, ठीक है। 45 डिग्री का मान क्या होंगे, तो सबसे पहले कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होते हैं, इसमें भी माइनस करेंगे फिर वही होंगे, यानी ये 1 हो जाएंगे। बात क्लियर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए cos 60 डिग्री का मान क्या होगा ब्रो, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री हमको नहीं पता cot, लेकिन कोसेक तो पता है 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान तो 2/√3 होता है, इतना तो पता है हमको। 60 डिग्री का मान खोजा जा रहा है, 90 में 60 डिग्री माइनस करेंगे 30 डिग्री, अब कोसेक ही 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 होगा, तो यानी 2 से हम भाग करेंगे मेरे दोस्त, तो इसका आंसर 1/√3 आ जाएगा। बात क्लियर है। इसी प्रकार पूछते cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री पूछे, सबसे पहले कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाते हैं, और 90 में 90 डिग्री 0, कोसेक 90 डिग्री का मान यानी अपरिभाषित हो जाएंगे मेरे दोस्त, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आपसे कोई भी डायरेक्ट वैल्यू पूछे, डायरेक्ट कोई भी डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि हम आपको अभी बताए तो इस वजह से लिखना, कोई भी डायरेक्ट हम वैल्यू पूछते हैं आपसे मेरे दोस्त, आपको डायरेक्ट हम पूछ दिए कि आपको बताना है tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan 60 डिग्री का मान चाहिए, तो sin 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान, और 90 में 60 जाएंगे 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होते हैं, यानी हाफ, यानी 2/1 हो जाएंगे, यानी कि ये √3 हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका से यहाँ लोग निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। अब आपसे पूछ लेते हैं सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, अरे सेक 30 डिग्री यानी 90 में 30 जाएंगे कितना बचेंगे, 60 डिग्री, यानी कि कोसेक 60 डिग्री का मान होगा जो वही होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान होगा जो साइन का 60 डिग्री का मान होगा उसका उल्टा होगा, यानी कि 2/√3 होगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, सॉरी माफ कीजिए, 2/√3 होगा। समझ में आ रहा है कुछ, या ऊपर ऊपर जा रहा है, समझना होगा मेरे दोस्त। एक दो बार इसी विधि से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसी प्रकार एक और लास्ट में चलते हैं। हम बोल दिए हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते हैं। कॉट आपको बताना है, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 60 डिग्री का मान चाहिए ना, कॉट 60 डिग्री का मान चाहिए। अरे कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो यानी √3। ठीक है, और 90 में 60 जाएंगे 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होंगे, यानी 2 होंगे, यानी इससे भाग दीजिएगा तो 1/√3 आ जाएगा, तो यही 1/√3 आ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे टेबल को आपको याद रखना है और एग्जाम्स में निकालना है। डायरेक्ट यदि इस तरह आपको कुछ नहीं याद करना है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना, ये तो याद ऑलरेडी है ही, आपको तो याद ये ऑलरेडी है ही मेरे दोस्त, आपको सिर्फ ध्यान रखना है एग्जाम्स में। बात समझ में आया। और डायरेक्ट यदि पूछ दे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि आपसे यदि 10 पूछा जाए तो सबसे पहले आप साइन लिखिए, फिर इसका उल्टा कॉस कीजिए, फिर इसमें भाग दीजिए, तब जाके इसका पता। वैसा नहीं करना है, यदि समय बचाना है तो इस प्रकार याद करके आपको रहना होगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, वो बहुत याद आपको हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यही था इंपॉर्टेंट आपके जो होना चाहिए था। और एक सवाल दो सवाल आएंगे तो डायरेक्ट इस विधि से यदि रखते हैं तो समय भी बचेंगे और जल्दी सवाल आप कर भी पाएंगे एग्जाम सॉल्व में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये सेशन आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो जितने भी न्यू लड़के हैं, ये जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये जो पुराने तरीके आजमा रहे थे, उसके पास शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि नया विधि उसको सीखने में और उसको कहीं ना कहीं यूज करने में सही हो। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। पसंद आ गया हो सेशन तो लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर न्यू है जुड़ जाइए चैनल से, इसी प्रकार आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।